हरे कृष्णा। भारत भूमि ऋषियों और आचार्यों की भूमि है। प्राचीन काल से हमारे देश में ऐसे महान जीवों का प्राकट्य हुआ है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवत भक्ति के प्रचार से पतित लोगों को उनकी दीनहीन अवस्था से मुक्त करने के प्रयास हेतु समर्पित किया है। इसलिए इन्हें आचार्य के पद से गौरवान्वित किया जाता है। इसी कड़ी में है श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक श्रीपद रामानुजाचार्य। वे दक्षिण भारत के प्रमुख आचार्यों में से एक हैं। वैष्णव धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करने में श्रीपद रामानुजाचार्य का महत्व स्थान है। वे बड़े ही विद्वान, धैर्यवान, सदाचारी और उदार थे। छोटी आयु से ही रामानुजाचार्य की विद्वत्ता की ख्याति निरंतर बढ़ती गई। कांचीपुरम के दक्षिण पश्चिम में कावेरी तट पर पवित्र स्थल श्रीरंगम है। श्रीरंगम के मठाधीश प्रसिद्ध आलवा संत श्री यमुनाचार्य जी थे, जिनकी शरण रामानुजाचार्य ने ली थी। जब यमुनाचार्य ने अपना देह त्याग किया, तब रामानुजाचार्य ने प्रण लिया कि वह सदैव बद्ध जीवों को श्री नारायण के चरणों की शरणागति में लगाकर निर्विशेषवाद से उनकी रक्षा करेंगे और समस्त अर्थों का संग्रह कर मंगलमय परम तत्वज्ञान प्रतिपादक श्री भाष्य की रचना करेंगे। रामानुजाचार्य जी ने श्रीरंगम जाकर संन्यास धर्म में प्रवेश किया। आगे चलकर उन्होंने गोष्ठीपूर्ण से दीक्षा ली, जो कि परम धार्मिक विद्वान थे। उनसे दीक्षा और मंत्र प्राप्त करने के लिए रामानुजाचार्य को 18 बार लौटाए जाने के बाद गोष्ठीपूर्ण ने उनको ओम नमो नारायणाय का उपदेश देकर समझाया कि ये परम पावन मंत्र जिस किसी के कानों में पड़ता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद भगवान नारायण का दिव्य धाम वैकुंठ प्राप्त होता है। क्योंकि ये अत्यंत गुप्त मंत्र था, इसलिए गोष्ठीपूर्ण ने रामानुजाचार्य को इस मंत्र को किसी भी अयोग्य व्यक्ति को ना सुनाने का आदेश दिया था। लेकिन इस पर रामानुजाचार्य जी ने सोचा कि यदि ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि अन्य लोग इसे सुनेंगे तो उनका भी उद्धार होगा, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि इसे सभी को सुनाया जाए। और ऐसे सोचकर वे मंदिर की छत पर चढ़कर चिल्ला चिल्ला कर उस मंत्र का उच्चारण करने लगे। गुरु के आदेश की अवहेलना करने पर जब गोष्ठीपूर्ण रामानुजाचार्य से अप्रसन्न हुए, तब रामानुजाचार्य जी ने बहुत ही शांति से उन्हें उत्तर दिया, हे गुरुजी, मैंने आपका अपमान किया है, ये सच है। इसके लिए मैं नरक में जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन इस मंत्र के प्रभाव से मुझे उन सभी बद्ध जीवों का उद्धार करना है जिस तरह से मेरा उद्धार इस मंत्र से होगा। इस पर उनके गुरु का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने श्रीपद रामानुजाचार्य जी को बहुत आशीर्वाद दिया। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य द्वारा दिया गया सिद्धांत, जिसे अद्वैतवाद कहते हैं, यानी कि आत्मा और परमात्मा समान है, उनमें कोई अंतर नहीं, ऐसी धारणा को पराजित कर सर्वोच्च भगवान के चरण कमलों में प्रेम पूर्ण भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने और भी अधिक उत्साह से मायावादी दर्शन को नष्ट करते हुए भगवान की व्यक्तिगत रूप की महिमा को दूर दूर तक फैलाने का अथक प्रयास किया। इसलिए विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रमुख प्रतिपादक के रूप में उनकी स्तुति की जाती है। विशिष्ट अद्वैतवाद के अनुसार सब जीव भगवान के अंग है और सभी जीवों में विशेषता है। रामानुजाचार्य जी 120 वर्ष की आयु तक श्रीरंगम में रहे। वृद्धावस्था में उन्होंने श्री रंगनाथ जी, जो कि स्वयं भगवान विष्णु हैं, उनसे देह त्याग करने की अनुमति लेकर अपने शिष्यों के समक्ष उसकी घोषणा की। कावेरी के तट पर उन्होंने अपने शिष्यों को 64 निर्देश दिए, लेकिन उनमें से 2 अत्यंत महत्वपूर्ण निर्देश हैं, वैष्णव सेवा और शुद्ध भक्ति। भगवत प्राप्ति का इससे उत्तम मार्ग और कोई नहीं।
तो आइए हम सभी मिलकर श्रीपद रामानुजाचार्य जी से प्रार्थना करते हैं कि वे हम सभी को परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम पूर्ण भक्ति सेवा प्रदान करें, जिससे हम भी अपने सारे बंधनों से मुक्त हो सके। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।